साईं की बात। बच्चे, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है मेरे बच्चे। तुम अपने मंजिल के बहुत बहुत नज़दीक आ चुके हो, बहुत नज़दीक। तुमने बहुत संघर्ष किया, तुमने बहुत मेहनत की है ना, तो बस अब वो तुम्हारा जो फल है ना, वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें वो बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत बहुत करीब है, तुम बहुत नज़दीक हो। और सुनो, जब भी तुम धूप आरती में ना मेरी आरती करते हो ना, उस समय पर धूप बत्ती या अगरबत्ती कुछ भी हो ना, सुगंधित हो, तो उसे मेरे समक्ष जलाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कहीं बाहर जाना है ना और तुम चिंता में हो कि कैसे जाना है, तुम्हें क्या करना है, कैसे सारा इंतजाम होगा, तो हो जाएगा। सारा इंतजाम मैं करूँगा, सारा प्रबंध मैं करूँगा। तुम बस जाना, आराम से जाना और आनंद के साथ जाना, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे और उनके बीच में अभी भी गलतफहमियां है ना, तो सुनो ना, उसे मिटा दो। जितना तुम दूर रहोगे, जितना तुम बातों को काटने की कोशिश करोगे ना, उतना मेरे बच्चे तुम ना गलतफहमियों में फंसते चले जाओगे। तुम लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं, तो उन गलतफहमियों को दूर करो। जब तक तुम्हारी गलतफहमियां दूर नहीं होंगी ना, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं बन पाएगा। अपनी गलतफहमियों को दूर करो और अपने जीवन के अंदर झांको, किसी और के अंदर नहीं मेरे बच्चे। और अगर कोई तीसरा इंसान या कोई भी इंसान अगर तुम्हारे जीवन में झांकने की कोशिश करता है ना, तो उसे वहीं उसकी सीमा बताओ कि उसकी सीमा क्या है और कहाँ तक है। ये याद रखना, क्योंकि किसी की भी ना एक सीमा होती है, एक रेखा होती है मेरे बच्चे। तुम ना उस सीमा के पार नहीं जा सकते। ना किसी को तुम्हारे जिंदगी में झांकने का कोई हक है और ना ही तुम्हें किसी और की जिंदगी में झांकने का कोई हक है मेरे बच्चे। बात को समझना, सबकी अपनी अलग अलग जिंदगी है, सबकी निजी जिंदगी है, सबको हक है अपनी जिंदगी में जीने का। तो तुम उसमें ना पड़ो और ना कोई तुम्हारी जिंदगी में पड़े, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि किसी को भी अपनी जिंदगी के अंदर इतना मत आने देना कि वो जिद पकड़ जाए कल को कि वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर ही ना जाना चाहे ना। तो ऐसा भी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल मत करना कि वो जिद पकड़ ले कि अब तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा, तुम्हारे बोलने के बावजूद भी। तो ऐसा किसी को चिपकाना मत मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो प्यार है तुम्हारे अंदर कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा ना, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम उसे बहुत प्यार दोगे। लेकिन जुड़ाव नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साईं से होना चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, जब तुम किसी से जुड़ते हो ना, शुरुआती दौर में तो तुम्हारे विचार मेल खाते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। जब धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तब उस वक्त में ना दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। फिर तब ठेस पहुंचती है मेरे बच्चे, तब बहुत अलग सा महसूस होता है। फिर सबके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो पहले से जुड़ना क्यों है मेरे बच्चे? तुम्हारी और मेरी बात अलग है। तुम जो मुझसे जुड़ोगे ना, तो तुम्हारे और मेरे विचार एक है। अगर कल को कभी हमारे विचार में मेल नहीं खाएगा ना, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा कि सच है क्या। फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पिछले सालों तुम बहुत चीज़ों को देख चुके हो। कुछ चीज़ें पहले बहुत गलत थी जो अब सही हो चुकी हैं, और जो आज सही है वो पहले बहुत गलत था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो तुम उन चीज़ों का आंकलन मत करो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें मुझसे मिलने के बाद ना बदल गई हैं तुम्हारी। और सुनो, तुम्हारा इस धरती पे जन्म जो हुआ है ना, जिस युग में तुम आए हो ना, इस कलयुग में, तुम्हें जो ये मानव शरीर मिला है ना, ये तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मिला है। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे थे ना, जिन योनियों में तुम घूम रहे थे, मैं चाहता था कि तुम इस जन्म में मेरे पास आकर मेरे चरणों में मेरी साईं सा चरित्र का पारायण करो। तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, तुम अपने अच्छे कर्म बनाओ। मैं चाहता था कि तुम अब मेरे चरणों में ही रहो हमेशा हमेशा। मैं चाहता हूँ कि तुम ना आगे के जन्म मरण के चक्रव्यूह से बिल्कुल बाहर आ जाओ और तुम मेरे ही बच्चे बनके मेरे पास ही रह जाओ, मेरे चरणों में ही रह जाओ। मैं वो चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, बांट कर खाने में जो खुशी है ना, जो प्यार है, वो अकेले खाने में नहीं है मेरे बच्चे। जब भी अकेले कुछ खाते हो ना, तो देखा करो अपने आसपास, अगर कोई बैठा है तो उसे ज़रूर पूछा करो, चाहे उसके पास कुछ हो खाने को या ना हो। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपना प्यार, अपना खाना, अपनी हर चीज़ बांट कर खाओ। क्योंकि खुशी मेरे बच्चे, असली खुशी बांट कर खाने में ही है, या बांट कर खुशियाँ देने में ही है। जो चीज़ें बांटी जाती है ना, जो कुछ भी हो, चाहे वो खाना हो, खुशी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है मेरे बच्चे, उससे बहुत बढ़ता है।
जितनी तुम खुशी बांटोगे ना उतनी तुम्हारे पास खुशी आएगी। जितना तुम दूसरों के बारे में प्रार्थना करोगे, अच्छा सोचोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखना। जो भी मेरे बच्चे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो सबसे पहले उनकी जिंदगी सुधरती है, उनके जीवन में अच्छा होता है और तुम्हारे द्वारा ना उस बच्चे का भी अच्छा होता है। तो देखो ना, तुम दो तरफ से अपने कर्म बना रहे हो। सोचो ना कि तुम कितना भला काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे बच्चों की सेवा करना यानी कि मेरी सेवा करना, जो तुम करते हो ना वो मेरी ही तो सेवा है। मेरे बच्चों की सेवा मेरी सेवा है। और सुनो, इस बार ना तुम एक काम करना, जब मंदिर जाओ ना तो जो पंडित जी है ना मंदिर के, जो मेरी सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना। कुछ खाने पीने का या कुछ भी। उनके बच्चों के लिए तुम कुछ भी लेके जाना, लेकिन लेके जाना उनके लिए। वो उनका निजी होना चाहिए, मंदिर का नहीं, सिर्फ उनके लिए। और कहना उनसे कहना कि उनके बाबा ने उनके लिए भिजवाया है, तुम सिर्फ माध्यम हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा सामान मैं भिजवाऊंगा उन्हें। तुम बस पहुंचाओगे, उन तक पहुंचाओगे और कहोगे उनसे कि बाबा ने भेजा है। तुम उन्हें देना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मन में एक बार सोचा था कि वो मंदिर में बाबा का अभिषेक करवाएंगे। उनके मन में बहुत दिनों से है, वो किसी चीज़ की वजह से रुके हुए हैं। तो मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम जिस चीज़ की वजह से रुके हुए हो ना, वो काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। उसके बाद फिर तुम मेरा अभिषेक करवा सकते हो। और जिस तरीके का भंडारा तुम चाहते हो ना, उस तरीके का भंडारा तुम करवा देना। लेकिन एक बात जान लो मेरे बच्चे, तुम जिन्हें खाने के लिए प्रेरित करते हो ना, जिन्हें खाना तुम पहुंचाते हो, वो ना पहले से सक्षम होते हैं मेरे बच्चे। खाना खरीदने में, खाना खाने में वो सक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी तुम उन्हें जिद करते हो कि वो तुम्हारे पास बैठे, खाना खाए, ऐसा करे वैसा करे। लेकिन जो मेरे बच्चे सामर्थ्यवान नहीं है ना, जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जो खाना खा सके, ले सके ना, तुम उन्हें भगा देते हो अपने पास से। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम्हें तो बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए जो सामर्थ्यवान नहीं है मेरे बच्चे। उनकी तुम सेवा करो। मुझे समझ में आता है कि तुम अन्नदान करना चाहते हो, मुझे समझ में आता है कि तुम मेरे बच्चों को खाना खिलाना चाहते हो, लेकिन सही तरीका और सही लोगों को खिलाना ही मेरा अन्नदान है। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी खिला दो, ऐसा नहीं कि तुम अपने घर में खिला दो, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे इंसान को दे दो जो सामर्थ्यवान हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, तुम उसे खिला दो। या फिर जिसके पास में राशन हो, घर हो, अच्छा खासा सब कुछ हो, तुम उसे खिला दो। ऐसा नहीं मेरे बच्चे। मेरा अन्नदान का मतलब वो है जो मेरे बच्चे सड़क पर रहते हैं, जो मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, जिन्होंने कई वक्त से खाना नहीं खाया होता, जिनके पास उतने पैसे भी नहीं होते कि जो वो कुछ खरीद पाए, कुछ ले पाए, कुछ खा पाए। उन बच्चों को खिलाना ही मेरा अन्नदान है। और वही लगता है मेरे बच्चे, वही मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का वो पेट भरना होता है जो उनकी आत्मा तड़प रही होती है ना अंदर से। मुझे उनकी आत्मा को शांत करना होता है, क्योंकि उनकी आत्मा हर पल हर वक्त मुझे पुकारती है कि साईं मुझे खाना चाहिए। उनकी आत्मा तड़पती है, तब जाकर मैं तुम्हें वो सेवा देता हूँ कि तुम उन तक वो खाना पहुँचाओ। और सुनो, तुम्हारी चिंता का जो मुख्य कारण है ना, उस मुख्य कारण को मैं मिटाने वाला हूँ बहुत जल्द। वो तुम्हारी जिंदगी से मिट जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा अभी ठहरो, थोड़ा संभलो, लेकिन हो जाएगा। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुमसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं आगे से, क्योंकि वो तुम्हें देखकर ना बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो वैसे नहीं कर पाते ना जैसा तुम कर पाते हो। वो चाह कर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम जैसा कर पाते हो ना, वो चाह कर भी वहां तक ना पहुंच पाते हैं, ना कर पाते हैं, ना उनके अंदर वो चीजें हैं, ना उनके अंदर वो चीजें आई हैं कभी जिंदगी में, और ना वो कुछ करना चाहते हैं। उनकी जिंदगी ना बहुत अधूरी सी है, और वो तुम्हें देखकर ना और ईर्ष्या करते हैं, और उनके अंदर जलन होती है, और इसी कारण वो तुमसे जानबूझकर ना लड़ाई झगड़ा करने का मौका ढूंढते हैं, तुम्हें परेशान करने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम उन्हें नजरअंदाज करना और जियो वैसे जैसा तुम चाहते हो, वैसी अपनी जिंदगी जियो। समझ गए ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।